अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। अगर आपकी चपनी रिमूव कर दी गई हो, आपके सामने वाले पट्टे क्वाड्रिसेप्स बहुत ज्यादा वीक हों, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि चपनी जो होती है कब रिमूव की जाती है, यानी कि पटल्ला की रिमूवल कब होती है। इसको मेडिकल में हम पटल्लेक्टमी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपके मसल किसी भी वजह से वीक हो तो उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगी। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। ये जिनमें कि जो हमारे सामने वाले मसल हैं जिसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, इनके वीक होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहले इसी केस के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे इनकी चपनी को रिमूव कर दिया गया। चपनी जो है रिमूव करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है। नंबर वन, अगर आपकी चपनी सामने से बहुत बुरे तरीके से टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए और उसको रिपेयर ना किया जा सके। फर्ज करें आपकी नी रिप्लेसमेंट हुई है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट के बाद किसी वजह से उठते बैठते हुए आपकी चपनी डिसलोकेट कर जाए और डिसलोकेशन के बाद उसके अंदर वाला सरफेस इतना डैमेज हो जाए कि उसको रिपेयर ना किया जा सकता हो, उसके बाद भी चपनी को रिमूव कर दिया जाता है। इसको कहते हैं माल ट्रैकिंग हो रही होती है, माल अलाइनमेंट हो रही है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो सामने वाले मसल हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। ये जब चपनी रिमूव की जाती है तो उसके बाद जो हमारे फ्रंट थाई मसल हैं उनकी ऑलमोस्ट 30% एफिशिएंसी वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मसल जो होते हैं चपनी से ऊपर निकल के वहां पे जाके पटल्लर टेंडन बनाते हैं। अब ऑब्वियसली एक लॉन्ग लीवर जो होता है वो छोटा लीवर हो जाता है और उससे मसल वेस्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसके लिए आपको फ्रंट थाई मसल को स्ट्रांग करने वाली एक्सरसाइज करनी पड़े। अगर आपको भी ये मसला है, जैसे फर्स्ट टांग उठा के दिखाएं जरा प्लीज। ये देखिए, जैसे टांग उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 40 डिग्री का एक्सटेंसर लेंगे। आप प्लीज दूसरी टांग उठाइए। तो आइडियली जब हम टांग उठाएं तो इस तरह से उठनी चाहिए। हो सकता है किसी की इस तरह से टांग उठी हो जैसे खुरम भाई ने उठाया है, और हो सकता है किसी की टांग उठाए तो खुरम भाई जस्ट किसी की टांग ऐसे उठती हो सकता है कि किसी की टांग थोड़ी सी टांग उठाए भाई, मैं सपोर्ट करके बता रहा हूं, ऐसे उठती हो। इन सारी चीजों का मकसद यह है कि आपके फ्रंट थाई मसल बहुत वीक है। इस वीडियो के अंदर हमारा सारा फोकस होगा कि अगर ऐसे मसल वीक हो जाए तो कौन कौन से मसल को स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि जब हम चलें, उठें, बैठें तो हमारी टांग ऐसे उठने का बोलो। टांग सीधी उठाइए, एक एज ए रेफरेंस वैल्यू कि इस तरह से टांग हमारी उठनी चाहिए। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हमको एक एक करके वर्जिश के बारे में बताते हैं। नंबर वन एक्सरसाइज जो होती है वो क्वाड्स एक्टिवेशन होती है, यानी कि फ्रंट थाई मसल को हमने एक्टिवेट करना। मसल टाइट करें। अभी देखिए, जैसे ये मसल टाइट करें, ये देखिए जिन लोगों का भी ये मसल वीक है और खम करके टांग उठती है, हम उनको इंकरेज करते हैं कि वो इस तरह से लॉन्ग सीट में बैठ जाए ताकि उनका पूरा वजन जो है हिप के ऊपर आ जाए और हिप को आइसोलेट कर लीजिए। अक्सर लोग जब हम कहते हैं कि मसल को टाइट करें तो हिप से जोर लगाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि इसको हम आइसोलेशन में लेके जाते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये मसल टाइट करें खुरम भाई, छोड़िए, मसल टाइट कीजिए खुरम भाई, छोड़िए, मसल टाइट कीजिए। तो एक तरीके का एक सिंपल मसल टाइट करें और छोड़ें। अगर आपका मसल एक्टिवेट होना शुरू हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, नंबर टू, इसी में मॉडिफिकेशन, मसल टाइट करें और टाइट करें और टाइट करें और टाइट करें। इसको 5 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड का होल्ड, 20 सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता इसका होल्ड बढ़ाते जाएं। तो नॉर्मली हम अपने पेशेंट इंकरेज करते हैं कि क्वाड्स एक्टिवेशन को कम से कम भी दिन में 100 टाइम्स अ डे रिपीट करें ताकि आपके मसल बेहतर हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। नंबर टू एक्सरसाइज के अंदर हम कहते हैं लॉन्ग सिटिंग के अंदर ही कि घुटने को नीचे दबाया हुआ हो, पांव अब तक खींचें। अब जब पांव खींचेंगे तो उसमें तरीके का ये होगा कि हम पेशेंट से खुद ना टांग उठाएं, तो जो ही खुद उठाएगा उसकी टांग बेंड हो जाएगी। हम इस तरीके से कहते हैं कि हम इस तरह से टांग उठाएंगे, आपने टांग ऊपर उठानी है और मिल के ये देखिए, टांग उठाइए, 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 ताकि लेग पेशेंट ये महसूस हो कि मैं सीधी टांग उठा रहा हूं। फिर ऊपर ले जाए, फिर टांग उठाइए, उठाइए मिलके। लेट से वो 20% एफर्ट लगा रहे हैं, 30% एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन उनका माइंड सेट हो कि जब भी टांग उठनी है सीधी उठनी है। ये नंबर टू एक्सरसाइज हो जाएगी। इसको भी कोशिश करेंगे दिन में 2 से 3 दफा, कम से कम भी 20 से 30 दफा जरूर दोहराएं। इसके बाद हम कहते हैं कि पेशेंट को पांव खींचें, नी प्रेस करें, टांग को सिर्फ ऊपर उठाए, ऊपर उठाया, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, और इसको रोकें, होल्ड करें। ये देखिए, जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो कंसेंट्रिक मूवमेंट थी, यानी कि समझ लीजिए। अब हम जब रिवर्स करेंगे तो इसेंट्रिक मूवमेंट, हम होल्ड करते हैं। तो कई दफा जब मसल रिवर्स कंट्रोल में काम करता है तो उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ती है, ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हम कहते हैं इसको रोकें, 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 नीचे गिरने नहीं देना, आपने नीचे गिरने नहीं देना, ठीक है। तो इतना छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करना है। फिर उठाएं, मिलकर उठाएंगे ताकि टांग सीधी उठे, और इसको रोकें, गिरने नहीं देना, गिरने नहीं देना,
गिरने नहीं देना, शाबाश। तो ये हमारी लॉन्ग सिटिंग के अंदर मूवमेंट्स बन जाती है। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि अगर हमारी एंकल जो है इस पोजीशन के अंदर स्ट्रांग होगी तो वो भी हमें सपोर्ट करे। पुश करिए मेरे हाथ को पुश करिएगा, ऐसे पुश करें, छोड़ें, पुश करें, ठीक है। इसके बाद ऊपर पुल करें, पुल करें, पुल करें। तो हमने डार्सी फ्लेक्सर को और नीचे जो हमारे प्लांटर फ्लेक्सर है उनको भी स्ट्रांग करना है। इसी पोजीशन के अंदर हम कहते हैं टांग को बेंड कर लें, फर्ज करें, टांग को बेंड करें। इस पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है बंदा, हम कहें अंदर से पुश करें, ठीक है, बाहर से पुश करें। तो मकसद ये है कि एडक्टर एंड एबडक्टर इस पोजीशन के अंदर स्ट्रांग होने चाहिए। हमारा मकसद ये होगा कि ये सारे मसल अराउंड द नी है उनको हमने ज्यादा स्ट्रांग करना है। यहाँ पे हम हैमस्ट्रिंग को इतना फोकस अभी नहीं करें। हमारा मेन मकसद है कि हमारे फ्रंट थाई मसल और साइडों वाले मसल स्ट्रांग हो जाए। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इनको लिटा के कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। ये दिन में रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पेशेंट को लिटाएं तो बहुत ज्यादा फोकस हमने करना है कि क्योंकि ये हमारे जो इलियोसास मसल है, जैसे टांग उठाएं सीधा फ्रॉम भाई, ये देखिए जब सीधा उठाते हैं तो ये देखिए सिर्फ ये नहीं होता कि क्वाड्रिसेप्स अपने टांग उठाना होता है, इसमें हमारे जो इलियोसास मसल होते हैं उन्होंने भी काम करना होता है। अब ऐसे में हम अपने पेशेंट को एडक्टर्स, एबडक्टर्स, इलियोसास मसल को स्ट्रांग करना होता है। तो सबसे पहले हम पे टांग ऊपर खींचे, पेट तरफ लेके जाए, ये देखें लेके जा रहे हैं, मैं हल्की से रेजिस्टेंस दे रहा हूं ताकि इनके इलियोसास मसल जो हैं, हिप फ्लेक्सर जो हैं वो स्ट्रांग हो जाए, वो भी हमें हेल्प करेंगे टांग को उठाने में। ये हो जाएगी एक्सरसाइज 10x2 10x3 रेपिटेशन के साथ। एडक्टर्स, शाबाश, छोड़ें, फिर पुश करें 5 से 6 सेकंड का होल्ड, फिर बाहर तरफ एबडक्टर्स, बाहर तरफ पुश करें 5 से 6 सेकंड का होल्ड, फिर उसके बाद हम टांग को सीधा कर देंगे। अब टांग को सीधा करके हम कहेंगे पेशेंट को कि माइंड ओवर बॉडी का इस्तेमाल करेगा कि मसल टाइट करें, क्योंकि ये पहले हमने लॉन्ग सिटिंग में सिखा दी है, तब फौरन वो एक्टिवेट करें तो बेहतरीन है। ये वाली एक्सरसाइज होगी अगेन 10x2 10x3 रेपिटेशन के साथ। फिर पांव सब खींचे अगेन उसी टेक्निक के साथ कि थोड़ा सा बस उठाना है हमने, यहां तक उठाना है, टांग को सीधा रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टांग सीधी उठनी चाहिए। आप लेटे लेटे इजी रहे, आप लेटे इजी रहे, रोके, यहाँ पे रोके रोके, रिवर्स कंट्रोल, रोके रोके, शाबाश, छोड़ दे, ताकि माइंड में ये चीज ही ना आए कि हमने उस तरीके से टांग उठानी है। फिर उठाएं, रोके, होल्ड करें। जब ये नीचे वाला हाथ है आप उसको चेक कर सकते हैं कि मरीज कितना अच्छा होल्ड कर रहा है, ठीक है। रोके, शाबाश। तो ये रिवर्स कंट्रोल जो टेक्निक है ये बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली उन लोगों के अंदर जहां पे क्वाड्रिसेप मसल इनहिबिशन में है, फ्रंट थाई मसल वीक है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि टर्मिनल नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज का क्या रोल है। ये देखिए, अगर आप घर के अंदर 1.5 लीटर पानी की बोतल रख लेते हैं या इस तरह से गाँव तकिया वगैरह रख लेते हैं थाई के लोअर एंड की तरफ, यहाँ पे जॉइंट शुरू होता है, तो ये ध्यान रखिए कि इस रेंज के अंदर जो एक्सरसाइज होगी उसको कहेंगे टर्मिनल नी एक्सटेंशन, या एंड रेंज के ऊपर आपने एक्सटेंशन को अचीव करना। अब इसके अंदर हमारे पास अप्रोच ये होती है कि हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपनी टांग को उठाए हमने हेल्प के साथ। मकसद ये कि इस हाथ से हम थाई को प्रेशर दे देते हैं ताकि वो थाई ना उठा सके, यानी कि नी को फ्लेक्स ना कर पाए, और हम ये कहेंगे यहाँ पे लेके जाए, रोके, और फिर आराम से वापस ले जाए। अगेन हेल्प देंगे कि पेशेंट टांग उठाए नहीं। खुरम भाई अपने माइंड में ये एड़ी उठानी है, हिप नहीं उठानी। जैसे फर्क उठाने की दफा उठाएं जरा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी यहां से जोर लग रहा है, ये नहीं, जोर यहां से है। फोकस 100% फोकस चाहिए, बहुत कमिटमेंट चाहिए। ये देखिए, ठीक है, कंसंट्रेट करो, रोको यहाँ पे, ठीक है, रोको, शाबाश, रोको, होल्ड करो, जोर लगाओ, शाबाश, और एफर्ट लगाओ ताकि मुझे पता चले कि आपने एफर्ट पूरी लगाई। रोके, शाबाश, रोक ले, वेरी गुड, एफर्ट, ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से उठाएं, शाबाश, एफर्ट लगाएं, रोकना है आपने, पूरी एफर्ट लगानी है खुरम भाई, लगाएं, शाबाश। मैं होल्ड कर रहा हूं, मैं रोक रहा हूं इसको, आपने भी रोकना है, शाबाश, ट्राई करें पूरी, इसको कोशिश करिए, नीचे गिरे ना, शाबाश, पूरी कोशिश करें, एक्सीलेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये एक माइंडसेट होता है कि जब हम उस एक्सरसाइज को करें तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा पूरा फोकस उस मसल की एक्टिवेशन पे होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आते हैं। जैसे फर्स्ट है हम इनकी टांग उठाएं, दोबारा से देखिए, तो हम कोशिश करेंगे इस तरह से उठाएंगे, इनको पता हो मैंने ये इस रेंज में मसल को काम करना है, ठीक है, सिंपल, इस रेंज के अंदर मसल को काम करना है। तो ये प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल और सादा एक्सरसाइज है
जो आपके फ्रंट थाई मसल को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का ऐसे केसेस के अंदर क्या रोल है। ये जिनमें कि हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल काम ना कर रहा हो, बहुत ज्यादा वीक हो जाए, ऑपरेशन हो जाए और हमें ये डर हो कि मसल इनहिबिशन में जाके आपके मसल को और कमजोर कर सकते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन करती क्या है कि हमारे ब्रेन की तो लगातार मैसेज आता है कि मसल के अंदर एक्टिवेशन होनी चाहिए, तो हमारा फोकस हमारा डेवलप हो जाता है कि इस मसल को एक्टिवेट करना। तो अगर आपकी पेटाइलेक्टमी हुई है, एक्सटेंशन लैग बहुत ज्यादा है, या आपकी कोई एसीएल की सर्जरी हुई है, या कोई भी चोट लगने के बाद 4 से 6 हफ्ते हो गए और आपको मसल काम नहीं कर रहा, तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली हम अपने पेशेंट कर्ज करते हैं कि 15 से 20 मिनट के लिए दिन में 2 दफा इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन कर सकते हैं। ये जो देखिए इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन जो होती है, जो मशीन छोटी सी डिवाइस होती है, ये 10 से 15 हज़ार के अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ फार्मेसीज पे भी अवेलेबल होती है। इसके लिए यूट्यूब पे जाके गूगल सर्च करके इसकी ट्रेनिंग ले लें, सीख लें, और अगर इनकेस आपका मसल वीक है तो उसे जरूर अप्लाई करें। ये जिसमें कि अगर आपका एक्सटेंसर लैग है, आप घुटने में टांग उठाते खम आता है, तो कभी भी आप एक कंट्रोल मोशन ब्रेस के बगैर नहीं चलना, क्योंकि यहाँ पे लाजमी तौर पे हमें एक सपोर्ट चाहिए होती है। ये इसमें कि लाजमी तौर पे हमारे अपोजिट हैंड के अंदर स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रच का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डर ये होता है कि जब ये मसल इनहिबिशन में होते हैं, एक तो गोडा निकल सकता है, आपको लगे जैसे गिव वे हुआ है, और साइड बाय साइड कई दफा हम गिर के अपना कोई फ्रैक्चर कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको ये मैं बताता चलूं कि जब भी आपकी कोई सर्जरी हो, जब भी आपको चोट लगे, तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ग्रेजुअल रिहेबिलिटेशन करके अपनी टांग को बिल्कुल सीधा करने के काबिल बनाना, चलते हुए लिम्ब खत्म करना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली लोग पूरी रिहेबिलिटेशन नहीं करते, प्रॉपर अपने लेग को स्ट्रांग नहीं करते, और उससे उनके मसले मसाइल रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पेटाइलेक्टमी या फ्रंट थाई मसल के अंदर जो कमजोरी आ जाती है, क्वाड्रिसेप्स के अंदर जो वीकनेस आ जाती है, इस टॉपिक के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।